हाँ जी। चलो, अब हम देखते हैं आईपी एड्रेसिंग के बारे में, कि आईपी एड्रेसिंग क्या रोल प्ले करती है। ठीक है, इसका क्वेश्चंस आते भी हैं, मैंने डिटेल में शाम वाली क्लास में क्वेश्चंस कराए भी थे। मैं इसकी वो बनाऊंगा तो ऐड कर दूंगा। और फिर इसके बाद लास्ट हमें पढ़ना है इसके अंदर टॉपिक, एंड दैट टॉपिक इज राउटिंग, है ना। तो आईपी एड्रेसिंग के क्वेश्चंस कर लेते हैं, हम्म, राउटिंग के कर लेंगे मॉर्निंग में, और हमारा ये खत्म होगा कल शाम को, ट्रांसपोर्ट लेयर खत्म हो जाएगी। ओके, चलो। ठीक है सब। क्या है बच्चों, आईपी एड्रेस आपको पता है वर्जन 4 में कितने बिट होती है? 32 बिट, है ना। 4 ऑक्टेट होते हैं 8 8 बिट के। ठीक है। डेसिमल नोटेशन में आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो आप क्या लिख देते हैं इसको? मतलब या तो बाइनरी में लिखना 32 बिट लिखोगे, तो इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं इसको? डेसिमल नोटेशन में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है। और आपको यकीन नहीं लगेगा इसकी रेंज क्या होती है बच्चों, कहां से कहां तक होनी चाहिए? 0.0.0.0 से जीरो से। कहां से हो सकती है मैक्सिमम? 255, 255, 255 एंड हम्म, 255, इससे ज्यादा नहीं होती है। कई बार पूछ लेता है इनमें से कौन सा वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है, तो बहुत बार क्या दे देते हैं यहाँ पे, मान लो जैसे कोई आईपी एड्रेस लिखा है, जैसे यही लिखा होता, यहाँ पे मान लो 268 लिख दे, तो आपको पता है ये वैलिड है क्या? अब ये नहीं। ऑक्टेट बाहर हो गया, ऐसे करके भी बहुत क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो यू शुड रिमेंबर दिस। ठीक है। तो आईपी वर्जन 4 क्लास या रेंज की बात हो जाती है बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट, आपका 99% क्वेश्चन यहां से आ जाता है कई बार, है ना। सबनेट मास्क का आ जाता है। ये कौन सा है? जब सबनेट मास्क ऐसे देते हो इसे क्या बोलते हैं बच्चों? क्लासफुल एड्रेसिंग। और ये स्लैश वाली नोटेशन क्या होती है? क्लासलेस एड्रेसिंग। अब बच्चों जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है? क्लास ए में नेट आईडी कितनी पॉसिबल है, और होस्ट की आईडी कितनी पॉसिबल है। अब बच्चों, और एक क्वेश्चन ये आ जाता है इसका प्रीफिक्स क्या होता है। तो बच्चों क्लास ए का प्रीफिक्स क्या होता है? 0। क्लास बी में क्या होता है? 1 0। यहाँ 1 1 0, यहाँ वन वन हम्म, वन जीरो और यहाँ पे क्या होता है? 1 1 1 1। वन ठीक है। वन अब क्लास वन। डी मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होती है, तो इसलिए इसमें नेट और होस्ट नहीं होते। और ई क्या है? एक्सपेरिमेंटल यानी फ्यूचर यूज के लिए चलिए। रिजर्व है। तो ये इसमें भी नेट और होस्ट की आईडी नहीं होती। अब ये तीनों आपकी बात हो जाती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों क्लास ए में बेसिकली तो आप क्या कहते हैं, 128 नेट आईडी होती हैं, ये भी सही है। लेकिन कई जगह आप देखेंगे तो 126 आपको दिखाई देगा। रीजन क्या है? क्लास ए में 0.0.0.0 ये किसके लिए है बच्चों? नेट आईडी डी के एच लिए। सी बैक के पी का, लिए। डीएससीपी। डीएचसीपी क्लाइंट के लिए। और ओके। 127.0.0.1 ये किसके लिए है? लूप बैक लूप एड्रेस के बैक। लिए रिजर्व है। ओके तो ओके। बच्चों ये दोनों ना, जीरो वाली क्लास और 127 वाली, आप ये क्लास के एड्रेस किसी को दे नहीं सकते। तो वैसे तो 0 से 128 तक है, क्योंकि देखो अब आता कैसा है। नेट आईडी के लिए यहाँ पे बच्चों डिफॉल्ट एड्रेस से देखो हमने कितनी शुरू की, कितनी बिट दे रखी है इसको? 8। और बाकी 24 बिट किसके लिए है? होस्ट के लिए है। यहाँ पे क्या है बच्चों? 16 बिट नेट के लिए, 16 होस्ट के लिए। यहाँ पे 24 बिट नेट के लिए और 8 होस्ट के लिए। और स्लैश में जो नोटेशन लिखते हैं ना, उसका अर्थ यही होता है नेट के लिए कितनी दे रखी है। अब होनी तो कितनी चाहिए थी इसमें नेट आईडी? ऐसे तो 2 की पावर 8 होनी चाहिए थी सर, 256 होनी चाहिए थी। लेकिन बच्चों क्या है? प्रीफिक्स देखो क्या है? 0। तो अब 8 की 8 बिट आप यूज ही नहीं कर पाते। बच्चों मैं बता रहा हूं आपको, 99% क्वेश्चन, चाहे आपके पॉलिटेक्निक की बात हो, वो क्वेश्चन यहीं से आ जाता है। और 99 हटा देते हैं, चलो इस बात को 90 कर देते हैं। ठीक है, 90% क्वेश्चन यहां से आता है। या बचा हुआ 9% वो किससे आ सकता है? सबनेट मास्क सब गिवन होगा, नेटिंग से। नंबर ऑफ नेट होस्ट पूछ लेता है ना। बचे हुए 1% से दुनिया की कोई सी भी चीज आ सकती है, ऐसे मान के चलो। करे साहब आगे। हाँ जी। तो यस सर। यहां पे, इसलिए बच्चों ये 1 बिट रिजर्व है ना, इसलिए इसके एड्रेसेस क्या होते हैं, कितने होते हैं? 2 की पावर 7 - 2। ठीक है। और होस्ट के लिए कितनी बिट बची? 24। तो होस्ट कितने होंगे? 2 की पावर 24 - 2। हम्म, क्लास बी में देखो कितनी बिट है? 16। बट इन 16 में से मैं दो तो यूज ही नहीं कर पा रहा ना, तो कितनी बची? 14। तो 2 की पावर 14 तो नेट आईडी पॉसिबल है। होस्ट कितने पॉसिबल है? होस्ट के लिए कितनी बिट बची? 16। तो 2 की पावर 16 - 2। क्लास सी में आप देखेंगे तो 24 बिट, 24 बिट्स आर रिजर्व फॉर किसके लिए? नेट आईडी के लिए। बट इन नेटिंग। 24 में से तीन में यूज कर नहीं पाता, तो 21। नेट आईडी के लिए कितनी बची? 2 की पावर 21। और होस्ट कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 8 - 2। नेक्स्ट। तो ये बात समझ में आती है कि सब? जी। ठीक है जी, बस यही क्लियर कहना है। है। और यहां से आपका क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा भी है लूप बैक एड्रेस और लिमिटेड ब्रॉडकास्ट। बच्चों ब्रॉडकास्ट भी दो तरीके का होता है। एक होता है कौन सा? डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट। और एक क्या होता है?
लिमिटेड ब्रॉडकास्ट। ठीक है। डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट का अर्थ क्या होता है बच्चों? मान लो कोई, फॉर एग्जाम्पल, कोई एक सी क्लास का एड्रेस है, सी क्लास का एड्रेस है 198.15.20.25। आपको पता है, अगर मैं ये कौन सी, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कौन सी क्लास से है, तो क्लास कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? फर्स्ट ऑक्टेट से। फर्स्ट ऑक्टेट देख के पता चल गया कौन सी क्लास से है, क्लास सी से। ठीक है। और बच्चों नेट मास्क, क्लास सी का नेट मास्क क्या होता है? क्लास ए का देखो क्या होता है, दो ए का सौ हाँ 255.0.0.0। 255.0.0 बी का क्या होता है? 255.255.0.0। सी का क्या होता है? 255.255.255 और जीरो। तो क्लास सी का क्या है यहाँ पे बताइए? नेट मास्क। अगर मैं इसकी नेट आईडी पूछूं तो इसकी नेट आईडी क्या आएगी बच्चों? नेट मास्क से इंटू कर दो, एक नेट सौ मास्क कितना है? अंठानवे 215 दो डॉट सौ बीस पचपन डॉट डॉट जीरो जीरो जब आप इसके साथ इसकी एंड करोगे 200, ये आ जाएगा 198.15.20.0। ये क्या है बच्चों? इसकी नेट आईडी। अब इसके होस्ट, अब बताओ क्लास सी में है कितने होस्ट पॉसिबल है बताइए? क्लास सी में कितने दो होस्ट की पॉसिबल है? पावर आठ एक माइनस आठ। दो हाँ है ना जी? भाई। ये तो नहीं तो पॉसिबल है। अब देखो, हम्म टू क्यों करते हैं? आकांक्षा, हमारे पास होस्ट के लिए कितनी बिट थी? 8। आठ। 8 से डिफरेंट कितने कॉम्बिनेशन बन सकते थे बच्चों? 256। हम्म। लेकिन पहला कॉम्बिनेशन ये ऑल जीरो वाला, ये तो नेट आईडी में खत्म हो गया भाई। नेट आईडी इतनी लिखोगे क्या? ऐसे लिखोगे क्या? किसी नेटवर्क को ये दे सकते हो? हर किसी को एड्रेस देने के लिए 32 बिट तो इस्तेमाल करनी पड़ेगी ना। तो इसलिए सारे जीरो वाला कॉम्बिनेशन खत्म हो गया नेट आईडी में। पहले होस्ट का एड्रेस क्या होगा? 198.15.20.1। ऐसे करते करते इसका लास्ट का क्या होगा? 198.15.20.254। तो अब बच्चों इसका जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस है ना, ब्रॉड देखो, ध्यान रखते हैं, जब भी आप कभी बात करते हैं नेट आईडी की, तो नेट आईडी का मतलब होस्ट की ऑल बिट्स क्या होती हैं बच्चों? जीरो। जीरो जीरो। और जब कभी भी आप ब्रॉडकास्ट एड्रेस की बात करते हैं तो ब्रॉडकास्ट में क्या होता है? होस्ट की ऑल बिट्स क्या होंगी बच्चों? वन। वन हो वो जाएंगे। 1 होती है। अब हम्म होस्ट के लिए यहां कितनी बिट दे रखी है भाई हमने? 8 ना। तो 8 की 8 1 कर दोगे तो क्या बनेगा? 255 ना। तो वन। इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस की मैं बात करूं तो 198.15.20.255 वो इस नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट है। अब आकांक्षा समझ में आया ना दो क्यों घट रहा है? हम्म। ऑल जीरो कहाँ चले जाते हैं? नेट आईडी में। और ऑल वन कहाँ चले जाते हैं? ब्रॉडकास्ट में। इसलिए दो घटाते हैं। इसलिए आप देखोगे हर किसी के होस्ट में हमने कितने घटा रखे हैं? दो। रीजन क्या है? समझ में आ गई होगी शायद, बोलो। जी। ठीक है, डन। डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट और ये ब्रॉडकास्ट एक ही है ना। अब मैं वही बात कर रहा हूं राजा, देख। अब कोई और दूसरी क्लास से है, मान लो एक है क्लास बी का, कोई एड्रेस है मान ले 150.20.25.15। इसे कोई मैसेज भेजना है इस क्लास सी के इस वाले नेटवर्क के सभी लोगों को। तब वो ये क्या यूज करेगा भाई? तो सेंडर का आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा? ये। और ये डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस क्या बना देगा? ये बना देगा 198.15.20. क्या? सबको दो सौ भेजना है ना 255। दो सौ पचपन समझ पचपन में आई? अब इस केस में पता है पंकज क्या होगा? क्लास बी के इस पर्सन का एड्रेस, मतलब मैसेज, इस वाली क्लास के इन सभी के सभी 254 के 254 लोगों पे चला जाएगा। तो दिस एड्रेस इज नोन एज डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो समझ में आ गया? ओके 198.15.20.255। अब एक बात बता पंकज, इसका यहाँ पे ये वन वाला जो नेटवर्क था, इसे ना कोई मैसेज अपने वालों पे सबको भेजना है। क्या करना है? अपने लिमिटेड नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट सभी लोगों को भेजना है। तब ये यूज नहीं करेगा 198.15.20.55। उस केस में ये क्या करेगा? ये बन जाएगा मान लेते रहे सेंडर का आईपी एड्रेस। और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस क्या बना देगा ये? दो सौ दो पचपन सौ पचपन डॉट दो सौ पचपन पचपन डॉट दो सौ लिमिटेड पचपन डॉट दो सौ ब्रॉडकास्ट। पचपन अब बच्चों ठीक है। कोई भी नेटवर्क हो, कोई भी एनी नेटवर्क, चाहे वो क्लास ए का हो, बी का हो, सी का हो, किसी का भी हो, अगर उसे अपने ही नेटवर्क में कोई मैसेज सभी लोगों को भेजना है, तब वो क्या मैसेज यूज करता है? लिमिटेड लिमिटेड ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट। तो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट इज ऑलवेज फिक्स। अब भाई ये तो सभी के लिए 255 ही रहेगा ना, कोई भी हो। अब मान ले यस सर। क्लास बी का कोई पर्सन सी वाले इसे सबको भेजना चाहता था, तो ये क्या यूज करेगा डेस्टिनेशन के आईपी एड्रेस में? 198.15.20.255। अगर ये अपनी ही क्लास के सारे लोगों को भेजना चाह रहा था तो ये इसका भी डेस्टिनेशन क्या होगा? 255 255 255 255। आई होप समझ में आ गई होगी भाई। ठीक है। जी। यस सर तो बस यही क्लियर है। कहानी है, इसके ऊपर नॉर्मली क्वेश्चंस हो जाते हैं, खत्म। अब बात आती है सबनेटिंग की। सबनेटिंग का फायदा क्या है, फिर इसके बेसिस पर क्वेश्चन देख लेंगे। अब सबनेटिंग का फायदा क्या है, लेट मी एक्सप्लेन लिटिल बिट। अभी शाम वाली क्लास वाले तो वो होंगे। आकांक्षा, मेरे पास एक क्लास है, मान ले तेरे 180.15.20.0। आपकी ये क्लास
कौन सी क्लास का एड्रेस है ये? क्लास बी का हम्म, है। अगर मैं इसकी तुझसे नेट आईडी पूछूंगा, मान ले कोई एड्रेस था .15 मान लेते हैं, तो ये किस क्लास का है? क्लास बी। अगर मैं जी। इसकी नेट आईडी पूछूंगा क्या होगी? 180 एक सौ डॉट अस्सी डॉट पंद्रह 20 जीरो डॉट जीरो 15 सॉरी, जीरो जीरो .0.0। डॉट जीरो अब इस हाँ। क्लास के अंदर टोटल होस्ट कितने पॉसिबल है आपको पता है? 2 की पावर 16 - 2, यानी 65,534। अब एक बात बता, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 20,000 कंप्यूटर है, तो मेरे 45,000 कंप्यूटर वेस्ट होंगे या नहीं होंगे? हाँ जी। यस सर। क्लास ए के पर्पज से सोचो। क्लास ए के पास नेट आईडी कितनी होती है? 8 बिट। होस्ट के लिए कितनी बिट है? 24। हम्म, तो 2 की पावर 24 24। -2, समझ रहे हो? 2 की पावर 24 है 16 मिलियन, यानी 160 करोड़, सॉरी 1,60,00,000 कंप्यूटर्स। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास होंगे इतने सिस्टम जिन्हें उसे आईपी एड्रेस देना होगा? नहीं होगा। हम्म, तो उसमें क्या होगा? बाकी आईपी क्या होंगे? बर्बाद होंगे। इसलिए हम क्या कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं? सबनेटिंग। सबनेट। तो सबनेटिंग के कॉन्सेप्ट में आप क्या करते हो? मान लो चलो क्लास सी का ही ले लेते हैं हम। क्लास सी का कोई आईपी एड्रेस है ना? मान लो 215.20.15.0, ये क्लास सी का कोई है। इसका फर्स्ट होस्ट क्या होगा? 1। लास्ट होस्ट क्या होगा? 254। अब मान लिया आकांक्षा इसके पास सिर्फ बेचारे के 30 कंप्यूटर है, तो इसके बाकी सारे आईपी एड्रेस होंगे बर्बाद या नहीं? हाँ अब जी। मान लो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिनके पास 20-20 30-30 कंप्यूटर हैं, तो ऐसी ऐसी हम कई सारी ऑर्गेनाइजेशन को इसी में से सबनेटिंग बना के दे देते हैं ना, बस ये कॉन्सेप्ट है। तो सबनेटिंग के लिए बच्चों कुछ नहीं करना आपको। देखो, अगर मैं बात करता हूं क्लास किसकी? क्लास ए, ठीक है। क्लास ए में अगर मैं बोलूं नेट मास्क, तो नेट मास्क तो ऑलवेज क्या रहेगा बच्चों? 255.0.0 फिक्स है ना? अगर मैं कभी पूछ दूं सबनेट मास्क मैंने गिवन कर दिया, और सबनेट मास्क गिवन करके मैंने बोल दिया 255.255 मैंने आगे लिख दिया क्या? 200 मान लो 48.0, ये लिखा है मैंने क्या? क्लास ए का सबनेट मास्क। अब मैं पूछ लूं सबनेट कितने होंगे एंड होस्ट कितने होंगे? अगर ये क्वेश्चन आपका आता है कि कितने सबनेट कितने होस्ट हैं, तब आपको क्या करना है? एक सेकंड होल्ड करना बच्चों। बताने हैं। दो की पावर 13 - 2। हाँ बहुत शानदार। तो बच्चों देखो आपको करना क्या है, एक तो पहली बात ये आपको बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए। देखो ऑल फोर ये सारे के सारे 1 होते हैं, 4 और 4 8, तो ये क्या है? 255 है या नहीं? अब आपको पता है अगर लास्ट की एक बिट जीरो कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? 254 है ना? लास्ट की 2 बिट जीरो कर दोगे तो ये कितने ऑफ हैं? 1 और 2 3, तो ये 252 है। लास्ट की 3 बिट ऑफ कर दोगे तो ये कितना है? 248 है। लास्ट की 4 बिट ऑफ, मतलब समझ रहे हो मैं ये कहना चाह रहा हूं? ये कितना है यस। आपका? 240 है। 240। समझ 240। में आ रही है कि नहीं? और शुरू की तो आपको पता ही होती है, 1 के बाद अगर 3 4 5 6 7, ये क्या है? 128 है। 2 1 एक कर दो सौ उसके बाद अट्ठाईस 6 0 है, तो ये कितना होता है? 192 होता है। और 3 1 कर दो और उसके बाद 5 0 है, तो ये कितना होता है बच्चों? 224। तो ये 24। आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, वरना वहां टाइम बर्बाद करोगे। अब मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी। अब एक बात बताइए बच्चों, नेट के लिए कितनी है ये तो नेट है जितनी ऑन है। सबनेट मास्क का मतलब क्या है? क्लास ए है, तो जितनी बिट बाकी बची हुई 1 है ना, दैट बिट्स आर रिप्रेजेंटिंग व्हाट? वो बिट्स अब रिप्रेजेंट कर नेट। रही है सबनेट के लिए। अब अगर कोई ये पूछ लेना डिफॉल्ट सबनेट मास्क कितना होता है क्लास ए का, डिफॉल्ट डिफॉल्ट सबनेट मास्क, तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क कितना होता है बच्चों? 255.0.0 ही तो है। है ना? अगर मैं यहां पे बात कर दूं, यहां पे मैं डिफॉल्ट कर देता हूं सबका, क्या चीज जी? डिफॉल्ट सबनेट मास्क, तो इसका 255 है। सबनेटिंग के लिए हम क्या दे देते हैं? एक और ऑक्टेट दे देते हैं। क्लास बी की बात करूं तो क्लास बी का वैसे नेट मास्क क्या होता है? 255.255.0.0। डिफॉल्ट सबनेट क्या हो जाएगा? 255 और एक और 255 आ जाता है, जो 0 कभी कभी पूछ लेते हैं, तो ऐसा कर लोगे। आगे आओ। अब यहां पे इसने फिलहाल सबनेट खुद से दिया है। खुद से देने का मतलब क्या होता है बच्चों? कैसे क्वेश्चन निकालोगे? आपके पास नेट के लिए तो 8 बिट, इन्हें छोड़ दो। अब एक तरीके से सबनेट के लिए कितनी बिट दे दी? 8 तो दे दी यहां, और यहां कितनी दे दी? 5। 5। 248 का मतलब समझ रहे हो? 248 का मतलब 3 4 5, 5 1 है। तो यानी आपके पास सबनेट के लिए कितनी बिट हो गई? 13 बिट्स। 13।
होस्ट के लिए बच्चों 3 तो बची यहाँ खाली और 8 यहाँ। होस्ट के पास कितनी बिट्स हैं? 11। तो 11 बिट 11। है तो सबनेट कितने होंगे? 2 की पावर 13 - 2। होस्ट के पास 11 बिट मिली है तो 2 की पावर 11 दो माइनस की दो पावर 11 इसका माइनस आंसर दो हो जाएगा 2048 - 2 यानी 2046। और इसका हो जाएगा 2048 का डबल 4096। 96। 8192 तो 8190 हो जाएगा। आई होप कर लोगे ये कहानी। अब अगर इसी क्वेश्चन में भाई घुमा के मैं ये हम्म। कह देता, क्लास ए का सबनेट मास्क मैं आपको दे दूं 255.255.192.0। अब बच्चों आप देखेंगे यहां पे, ये तो नेट के लिए खत्म हो गई। जी। सबनेट के लिए कितनी मिली? 8 तो यहां, हाँ। और 192 का मतलब 2 यहां। तो अगर हम्म। आप देखेंगे बच्चों, सबनेट के लिए कितनी बिट मिली है? 10 बिट। 10। और होस्ट के लिए कितनी बिट मिली है बच्चों? तो 6 बची 14। यहां पे और 8 वहां। 8 6 14 बिट। तो भैया 2 की पावर 10 - 2 यानी 1022। और 14 मतलब 8192 का डबल कितना होता है? 184। 16384। तो 16382 हो जाएंगे होस्ट। भैया कर लोगे? बस ये इतने तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कहानी खत्म। कर फायदा क्या हो लेंगे। जाएगा? सबनेटिंग पे थे फिलहाल हम। अब सबनेटिंग में 2 की पावर n सबनेट बनते हैं। n क्या है? जहां पे बोरोड बिट। अब बोरोड बिट का मतलब क्या है भैया? नेट के लिए पहले कितनी बिट दे रहे थे बच्चों हम? एक तरीके से 8 तो दे ही रहे थे ना। अब सबनेट ने ये 8 एक्स्ट्रा बिट ले आया है। तो जितनी बोरोड बिट्स है ना उतने सबनेट है। जैसे अब इस वाले में बात करूं तो ये तो नेट के लिए थे। सबनेट ने कितनी बिट और ऑन कर रखी है? 8 और 5 13। तो ये 13 क्या कहलाती है? बोरोड बिट। ठीक है, समझ में आ गई? एन क्या है? बोरोड बिट। तो अगर 2 बोरो करोगे बिट तो 4 सबनेट, 3 करोगे तो 8 सबनेट, 4 करोगे तो 16 सबनेट। बेसिकली -2 - 2 और करना है। ठीक है। CIDR क्या नोटेशन होती है? क्लासलेस एड्रेसिंग। इसमें कोई और चक्कर नहीं है। अगर वो /24 करके बता दे तो, और मैं कह दूं क्लास ए का है कोई, क्या बोल दूं मैं? क्लास ए का है और स्लैश में लिखा हुआ है 18। अब अगर पूछ ले कितने सबनेट है, तो क्लास ए में भाई नेट के लिए कितनी बिट होती है? 8। 18 है तो यानी सबनेट के पास कितनी है? 10। यानी 2 की पावर 10 - 2 ऐसे कर लेना, बात खत्म। समझ में आ गई कि नहीं? जी। यस सर। बस इतनी सी कहानी है, इतना सा काम है। तो चलो आगे। बेनिफिट क्या होंगे? एड्रेस कैलकुलेशन बढ़िया हो जाता है, रूट एग्रीगेशन पे ये सब चीज। IP वर्जन 6 मतलब देखो, अभी IP वर्जन 6 का मैं अभी इसमें आगे लिया मैंने, सबसे लास्ट यूनिट में मैं वो करना भूल गया था। IP वर्जन 6 को IP वर्जन 4 में भी कन्वर्जन करते हैं। तो उसके लिए आपने पढ़ा होगा टनलिंग वगैरह, मैंने ये पढ़ाई थी आपको। यस ठीक है। सर। तो वो कहानी वहां पे पढ़ लेंगे। बाकी फिलहाल के लिए वैसे देखो वही बात है, वहां से क्वेश्चन आने का चांसेस कितना है? सिर्फ ओनली 1% क्वेश्चन आने के चांसेस, ये वेरी वेरी हाई। तो क्लास IP वर्जन 6 में कितनी बिट होती है बच्चों? 128। 128 बिट। और इसके पास कितने ऑक्टेट होते हैं? ये हाँ। 16 बिट के 8 ऑक्टेट होते हैं। तो हर ऑक्टेट में कितनी है? 16 बिट है। तो ये दोनों बातें पूछ सकते हैं, बात खत्म। कितने ग्रुप होते हैं? 8 ग्रुप होते हैं। ठीक है। अगर हेक्साडेसिमल के बारे में बात करेंगे तो चूंकि हेक्सा में लिख रहे हैं ना यहाँ सारे, तो भाई हर किसी में 4 4 ही तो लिख, 16 बिट का मतलब कितने हेक्सा लिखने पड़ेंगे? 4 4 लिखोगे तो 32 हेक्स। जी। फिलहाल ये ही इंपॉर्टेंट है, बाकी 8 ग्रुप में होता है, ये बात हो जाएगी डन। एडवांटेज अब भाई देखो, दिक्कत क्या थी? हमारे पास सिर्फ उसमें कितने बन सकते थे? 2 की पावर 32। आपने सबनेटिंग की, CIDR लोकेशन करी, नेट भी यूज करते हैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। अच्छा ये चीज और रहेगी, मैं ऐड कर लूंगा। खैर, नेट का ध्यान है क्या किसी को? कॉन्सेप्ट मैंने नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर पढ़ाया था, क्या काम है? हाँ यस। जी। आपको पता है? प्राइवेट एड्रेस। प्राइवेट आईपी यस यस यस, वेरी गुड। तो प्राइवेट IP एड्रेस बच्चों, प्राइवेट की कभी यार वो बात रही जाए जब तक वहां पहुंचे, प्राइवेट की रेंज लिख लेना। क्लास ए में है ना, इसे लिख ही देता हूँ, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। क्लास ए में 10.0.0.0 से 10.255.255 10 डॉट 255 पूछ रहे 55। क्लास ए में कितने होते हैं? तो 2 की पावर 24 24। प्राइवेट IP एड्रेसेस है। क्लास बी में बताओ जरा कोई। 172.1 16.0 है ना? और 172.16 डॉट 31। यस सर। नहीं, 31। 31.255 172.31 31 आएगा। यहां पे आप क्या करेंगे? 172.31 31 डॉट डॉट दो सौ दो सौ पचपन डॉट पचपन 255 ऐसे ही करेंगे। हाँ हम्म। जी। इसके इसके अब इसमें आपके पास कितने हैं बच्चों? एक तरीके से देखो, 20। हमने यहाँ पे ये 20। 8 8 16 तो बिट यूज करी है। बाकी ये 16 से 31 तक मूव करने के लिए हमने यहाँ की कितनी 4 बिट और यूज करी है, तो 2 की पावर 20 डिफरेंट है। और क्लास सी में 192.168.0.0 से 192.168
.255.255। बहुत कंफ्यूज करके देता है कभी कभी बी और सी का एड्रेस, ध्यान रखना है। इसमें हमारे पास टोटल कितना आईपी एड्रेस होता है, 2 की पावर 16। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, कई बार रेंज से पूछ लेता है। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखना बच्चों, प्राइवेट जो आईपी एड्रेसेस होते हैं दैट कैन नॉट सर्वाइव ओवर इंटरनेट, यानी आप कभी भी राउटर राउटर इनको प्रोसेस नहीं करता। राउटर डज नॉट प्रोसेस क्या, प्राइवेट प्राइवेट एड्रेस। IP address. आईपी एड्रेसेस। यानी अगर आपने किसी का सेंडर या रिसीवर में ये दे दिया, वो राउटर उस पैकेट को ही क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा सीधा, राउटर उसका एंटरटेन ही नहीं करता। तो ये बस अपने लोकल के लिए होते हैं। तो नेट क्या है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर, ये वो टेबल यूज करता है। ठीक है, Yes. क्लियर हो गई बच्चों बात, है ना। जी नेट का काम क्या क्लियर होता क्लियर। है, देखो मैं अगर इसका जब बात कर ही ली है तो मेंस वाले का भी बन जाए तुम्हारी बात, और बाकियों को भी पता होना चाहिए भाई। ये तो देखो 99% क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो इनकी रेंज पूछ लेता है, बस कौन सा किसका है, रेंज पूछी हुई है, कई बार पूछी हुई है। बाकी इसका जरूरत क्या थी, अब जब हम ये बात क्यों आई दिमाग में, IP वर्जन 6 की एडवांटेजेस की बात हम कर रहे थे। देखो वर्जन 4 में हमारे पास लिमिटेड थे, अब सोचो आजकल कितनी डिवाइसेस हैं, सबके पास आईपी एड्रेस देना पड़ रहा है ना। तो आईपी एड्रेसेस हो रहे थे वर्जन 4 वाले से कम, इसलिए वर्जन 6 लाए। और उसमें कितनी बिट दे दी, 128। भाई 2 की पावर 128 अनइमेजिनेबल लार्ज नंबर है, सुपर कंप्यूटर भी उसको बनाने में सालों लगा लेगा, इतना बड़ा नंबर है। समझ रहे हो, यू कांट इमेजिन, बहुत ही बड़ा नंबर है, ऐसा समझो। तो इस केस में हमारे पास बहुत सारे हमारे पास आईपी एड्रेसेस हैं, तो खत्म ही नहीं होने। ठीक है, पहली बात तो इसलिए ह्यूज आईपी एड्रेसेस है। ठीक है, आर की जरूरत नहीं पड़ रही यहां पे। और क्या है, यहां पे सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट कुछ करना पड़ेगा, आईपी एड्रेसेस खत्म नहीं होंगे, नेट की जरूरत नहीं होगी। अब नेट क्या काम था, वही मैं आपको बता रहा था। मान लो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो मेरा कॉलेज है ना। मान लो गलगोटिया कॉलेज है, तो गलगोटिया ने एक अपना आईपी एड्रेस ले रखा हो, जो उसने एक आईपी एड्रेस खरीदा मान लो, और सपोज इसमें 1000 GB या जितने का इंटरनेट स्पीड ले रखी है। अब क्या वो अपने कॉलेज में मान लो उसकी 2000 डिवाइसेस सबके लिए खरीदेगा क्या, तो वो सबके लिए नहीं खरीदते। वो क्या करेंगे, मेन नेटवर्क पे यहाँ आ रहा है, और यहाँ पे क्या कर देंगे अंदर। मान ले मैंने क्या करा, क्लास B यूज कर लिया, 172.168.0.0.1, अगले का .2 .3 .4 .5 करके देते रहो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो मोस्टली जहां पे भी आप देखेंगे ना कॉलेजेस के लैब्स या इसमें होंगे, अगर वो नेटवर्क पे कनेक्टेड है, 99.99% कह रहा हूँ आईपी एड्रेस क्या देखोगे आप, उसका कभी गौर करना, इनमें से ही किसी एक रेंज का वो यूज कर रहे होंगे। समझ आई जी। मैं बोल रहा हूँ। तो इससे हाँ फायदा जी। क्या होगा, अब अगर इस कॉलेज के पास 1000 कंप्यूटर थे, तो इसे 1000 के लिए आईपी एड्रेस लेना ही नहीं पड़ा, केवल एक है। अब ये नेट क्या बवाल है भाई, नेटवर्क एज द ट्रांसलेटर, समझोगे तो चीजें याद रहती हैं। नेट का काम ये है भाई साहब। अब एक बात बता आकांक्षा, यहाँ पे ये कंप्यूटर है, ये पहला कंप्यूटर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब इसने कुछ, अभी तूने यूट्यूब पे सर्च किया, तो बाहरी दुनिया में क्या इसका आईपी एड्रेस जा सकता है, मान ले ये है 172 डॉट क्या है, 16 168। डॉट 0.1, मान ले ये है। तो क्या ये आईपी एड्रेस बाहर जा सकता है, नहीं जा सकता। नहीं। हम क्या बनाते हैं, एक नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर, ये एक टेबल बना के रखता है। तो ये क्या करेगा, इन्हें लोकली कोई नंबरिंग देगा, और इसे पता रखा रहेगा ये जो रिक्वेस्ट आई थी ये इसकी आई थी। बाहर जो दुनिया में जाएगा, वो जो इस सर्वर का एड्रेस है ना, उससे दुनिया में ये पैकेट जाएगा, उसका रिप्लाई आएगा। जब इस सर्वर के पास रिप्लाई आता है ना, तो वो इस टेबल में उठा के ये देखता है ये किसने मांगा, क्योंकि देखो हर कंप्यूटर काम कर रहा होगा, हर कंप्यूटर कुछ रिक्वेस्ट कर रहा होगा। तो नेट एक टेबल बनाएगा, उस वजह से आप नेट यूज करके केवल एक ही आईपी एड्रेस से कई डिवाइसेस को चला सकते हो। आई होप यू गेट द पॉइंट, क्लैरिटी मिली होगी, और व्हाट आर द एक्चुअल यूज ऑफ दीज एड्रेसेस वो समझ में आ गया होगा। समझ आ गई कि नहीं, हाँ जी। बहुत हो गई बातें। अब देखो अगर जितना मैंने ये बता दिया भाई, इससे बाहर तो मतलब 99% कुछ बन ही नहीं सकता, बाकी तो श्रद्धा है। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग आईपी एड्रेसेस, IP4 एड्रेसेस। बताओ कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है। सुपर, अगर ए तुम्हें लगता हो ये मजाक है, मतलब ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्लास इजी है, ऐसे बहुत पूछे बी। जाते हैं। बी। तो क्लास आप फर्स्ट ऑक्टेट से पहचानते हैं, तो 0 से 127 होता तो ए होता, 128 से 191 है तो बी, 192 से 223 के बीच में होता तो सी, 224 से 200 कहाँ तक, 39। 39 59। 39 तक है तो डी, और 240 से 40 है। 255 तक है तो ई। अगर आपको कई को ध्यान न रहते हो, तो एक चीज आप बच्चों यहाँ ध्यान रख सकते हो, पहले में 128 है, तो अगले में कितने एड्रेसेस हैं, 64, अगले में कितने एड्रेसेस हैं, 32, अगले में कितने हैं, 16, और लास्ट वाले में भी 16, ऐसे है। समझ में आ गई। तो फिलहाल इसका आंसर हो गया आपका क्लास बी। चलो, चलो अब ये पूछ रहा है मैच करने के लिए, तो बात हो ही गई, क्लास ए 0 से 127, बी क्या हो गया, बी
सी 128 से 128 121 ऑप्शन सी हो गया। पहली बार 192 इसको देख रहा हूँ, मैं पे हर बार बुरा मान गया अब तो ये। चलो ठीक है, हो गया। इसके बाद क्लास ए का डिफॉल्ट मार्क्स बिल्कुल ट्रू, बी का बिल्कुल ट्रू, सी का बिल्कुल ट्रू। सारे अरे हो गया सही है। क्या? और नेट अरे मास्क कौन सा है? एक हम्म तरीके से नेट मास्क की बात कर रहा है। और डी यूज होती है ब्रॉडकास्ट के लिए, ये बात भी ट्रू है, तो सारी बातें ट्रू हैं। 127.0 किसी को नहीं दे सकते, किसी भी होस्ट को ये नेटवर्क पे एड्रेस नहीं दे सकते, ट्रू। क्योंकि ये रिजर्व यूज होता है करते किसके? हैं लूप लूप बैक बैक। टेस्टिंग के लिए, ये बात भी एकदम ट्रू। इसीलिए नहीं बातें, हम्म करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। कौन सा वैलिड क्लास सी का एड्रेस है? तो क्लास सी में आप रेंज देखेंगे, ये क्लास ए का है। और बच्चों देखो, क्लास ए का दो भी कौन सौ सा है? प्राइवेट आईपी एड्रेस है प्राइवेट है ना? प्राइवेट। ये क्लास बी का है, ये क्लास टी सी का है। और 223 से ऊपर की रेंज 24 जाने पे ये क्लास डी का है, ठीक है। क्लास बी में डिफॉल्ट मास्क, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट नेटवर्क हो सकता है? देखो क्लास बी में डिफॉल्ट मास्क आप यूज कर रहे हो, है ना जी? बताओ। बी स्टोरेज ऑप्शन। नंबर तो 16 है। 55 और 285 हो बी जाएगा। ऑप्शन। 5,000 पे तो। हाँ जी, ठीक है। क्लास बी में नेटवर्क यूज कर रहा है डिफॉल्ट मास्क एड्रेस, यानी 255.255.0.0 ही तो यूज कर रहा होगा। हम्म हमें होस्ट पूछने हैं, तो होस्ट के लिए कितनी बिट मिल रही है? 16। 16। तो यानी 2 की पावर 16 - 2, बी है ना? ऑप्शन। ठीक है, तो हमारा 2 की पावर 16 हम्म, 2 करोगे तो 65,534 आ जाएगा। डन है। चलिए, हाउ मेनी होस्ट एड्रेसेस आर अवेलेबल इन क्लास सी? क्लास सी में क्या होता है बच्चों? 255 तो होस्ट के लिए बिट 8। कितनी है? 8 8। 8 तो यानी 2 की पावर 8 - 2 यानी दो ट्वेंटी सौ टू। चौवन तो 1 ठीक है। हाँ चलो, हम्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू मल्टीकास्ट रेंज? कौन सा टी मल्टीकास्ट रेंज से बिलोंग करेगा बच्चों? मल्टीकास्ट 224 यानी क्लास, 224 बस कभी बार वाला। कंफ्यूजन। डी। क्लास डी मतलब टू दो सौ ट्वेंटी छत्तीस चल जाएगा, समझ आ गई? हम्म और ये प्राइवेट है। कंसिडर द CIDR ब्लॉक स्लैश में 26 है। हाउ मेनी वैलिड होस्ट एड्रेसेस आर अवेलेबल? बच्चों स्लैश 26 होने का मतलब सबनेटिंग हो रही होगी, जो हो रही होगी। होस्ट के लिए बिट कितनी बच रही है अभी सिर्फ? होस्ट के लिए 6। तो 32 - 26 कर दो, आपके पास 6 बिट है। और 6 बिट है तो होस्ट कितने बन जाएंगे? 2 की पावर 6 - 2 यानी 12। 30। समझ में आ गई कि नहीं? अब सही। इसने क्वेश्चन दे दिया, नेटवर्क यूज, ये मास्क यूज कर रहा है, तो इसका सबनेट मास्क की लेंथ स्लैश नोटेशन में बतानी है। बच्चों ये 8 8 8 और 224 का मतलब कितनी बिट हो गई? तीन ही तो हो गई ना, 3 बिट। तो यानी /27 हो 27 जाएगा। समझ में आ गई? एन ऑर्गेनाइजेशन ओन करती है नेटवर्क /24 करके कर रही है, तो कितने सबनेट में ये ब्रेक हुआ होगा? इफ इट डिवाइड्स इनटू 8 सबनेट, ये 8 इक्वल सबनेट में इसको ब्रेक करना है, तो सबनेट मास्क क्या बन जाएगा बच्चों? 8 बनाने हैं, 27। तो आप क्या कर देंगे? 3 तीन बढ़ा बिट और देंगे ले तो लेना। /27 हो जाएगा, खत्म। यस ठीक सर। है, 8 करने के लिए 3 बिट यूज कर लेंगे। और हम्म CIDR में ये काम चल जाता है, वहां पे आपका वेस्ट नहीं होता। हाउ मेनी सबनेट्स कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम ए क्लास सी नेटवर्क बोरोइंग 3 बिट्स ले रही है? यानी क्लास सी में पता है इसका आईपी एड्रेस अगर पूछ ले, 3 बिट बोरो किए हैं, सबनेट मास्क बताओ, तो 255 ये तो होता ही है। डॉट यहां पे 3 बिट लेने का मतलब यही तो बनेगा। हम्म ये किसका आईपी एड्रेस है किसका बन दो जाएगा सौ बच्चों? चौबीस दो सौ 224। चौबीस तो फिलहाल 3 बिट है, तो 2 की पावर 3 2 की पावर 3 - 2 8। यानी 8 यानी 6। अब यार ये 6। वाले की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब देखो 8 और 6 अगर CIDR में है तब वैसे कर लेते, 3 बिट में फिलहाल आप 6 लगाते और घर आते। एक सबनेट मास्क प्रोवाइड कर रहा है क्या? 240। तो कितने होस्ट आ सकते हैं पर सबनेट? तो देखो अगर ये सबनेट मास्क है, तो 40 आपको बता होस्ट के लिए बिट ही कितनी बच रही है? 240 का मतलब क्या 4। होता है? 4 बिट। 1 और 4 2। बिट। तो 2 की पावर 4 - 2 14 होस्ट पर हम्म सबनेट, है ना? यस सर। CIDR हेल्प करती है रिड्यूस करना राउटिंग टेबल का साइज। CIDR सपोर्ट करती है एग्रीगेशन सबनेट सुपरनेटिंग। दोनों बात सही है, पूरा। ए और टी लगा लेंगे। बनता ना है ऐसा हम्म क्वेश्चन, तो कोई ऐसा कोई खास बात ना है, ठीक है। तो जबरदस्ती क्यों एक्सटेंड करना? 172/20 कर रखा है द नंबर ऑफ होस्ट बिट। होस्ट के लिए कितने बिट बचेंगे बच्चों? 32 12 - 20 कर दो, तो यानी 12। 12 बिट, यानी 12 आ जाएगा हम्म आंसर। ठीक है, और भी बच रहे हैं क्या? चलो, IP वर्जन 6 एड्रेस की लेंथ 128 ट्रू, ये भी ट्रू। टू है। वर्जन 6 हेक्साडेसिमल करता है, टू ट्रू। टू है। आईपी वर्जन ये भी 6 पूरा। एलिमिनेट कर रही है एड्रेस एग्जॉस्ट जो हो जा रहे थे। मतलब 32 बिट में तो एग्जॉस्ट होने का मतलब खत्म हो जा रहे थे, तो उस प्रॉब्लम को सिग्निफिकेंटली दूर कर देती है। बिल्कुल ट्रू बात है, तो यानी चारों को चारों ठीक बातें है। सही है। हाउ मेनी हेक्सा डेसिमल डिजिट्स आर
प्रेजेंट इन आईपी वर्जन 6 कभी पूछता नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक। ऑक्टेट कितने यूज होते हैं बच्चों? 8। हम्म, और हर ऑक्टेट में कितनी कितनी बिट 8। होती है? 16 बिट। अब 16 बिट चूंकि हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो 16 में चार चार के कॉम्बिनेशन बनाओगे तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? एक में 4 हैं, कितने ऐसे ऐसे करते करते? 8। तो 8 चौक 32 हो जाएंगे ना। अरे समझे क्या बात? यस सर। अगर पूछ ले कितने ऑक्टेट रहते हैं, मतलब ऑक्टेट क्या, हेक्सा वाले रहेंगे हम्म, यहाँ तो कितने ब्लॉक रहते हैं? 8 रहेंगे। और उन 8 में हर किसी के अंदर हेक्साडेसिमल की कितनी कितनी डिजिट रहती है? 4 चार 4। चार। एक तरीके से 32 हो गए। विच ऑन द फॉलोइंग इज वैलिड आईपी वर्जन 6? ये तो वर्जन 4 का है, खत्म। ये बच्चों आईपी एड्रेस ध्यान है कहाँ का है? ये है लोकल ब्रॉडकास्ट। लिमिटेड ब्रॉडकास्ट का है। लिमिटेड वो भी ब्रॉडकास्ट है, खत्म। ठीक है। तो ये सब तो तुम्हारे आईपी वर्जन 4 के हैं, तो इसीलिए खत्म है। और ये ध्यान है 172.16.10.1 प्राइवेट है। प्राइवेट। प्राइवेट प्राइवेट है है। और क्लास बी क्लास क्लास बी का का। हम्म, है ना। आईपी वर्जन 6 डज नॉट यूज आर्प, यहाँ आर्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ ट्रू ट्रू। ट्रू। अब ये ना बच्चों, हम इस इन कहानी को ना, मैंने आईपी वर्जन 6 का जब हेडर पढ़ेंगे ना तब ये बात देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। फिलहाल ये बातें ट्रू ठीक हैं, है। ठीक है। आप बट आज तक कभी भी कहीं पे भी, मतलब जो अब इस वही बात टाइप है ना, का। पेपर के लेवल और उसकी बात कर रहा हूँ, जो आपका पेपर है 0% चांस है आने के। विच द फॉलोइंग इज मेजर एडवांटेज, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है आईपी वर्जन 4 का। वर्जन 4 के ऊपर क्या एडवांटेज है? स्मॉलर एड्रेस स्पेस, फॉल्स है तो और ज्यादा होता है। सपोर्ट करता है केवल यूनिकास्ट, तो ये बात नहीं है। और सी यूज ऑप्शन। करता है 32 बिट का एड्रेस, ये बात भी क्या है? फॉल्स। फॉल्स फॉल्स है। है। सी ऑप्शन। लार्जर तो ब्रॉडकास्ट वगैरह इसमें भी होगा ना। लार्जर लार्जर एड्रेस एड्रेस स्पेस एंड स्पेस एंड सिंप्लीफाइड हेडर, इसका हेडर सिंप्लीफाइड रहता है। कैसे रहता है वो आगे आप पढ़ेंगे, तो ये बात ट्रू है इसकी, ठीक है। ये बात भी फॉल्स है। चलो अब हम राउटिंग करेंगे कल, तो राउटिंग आप पढ़ के आएंगे एक बार, ठीक है। फिर कल मॉर्निंग में राउटिंग खत्म कर लेंगे। ओके जी, ठीक है, बाय बाय। सर सीएन के बाद कौन